वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात हो रही थी प्रोग्राम में ISPR और वजारत इत्तलात की जानिब से जो सियासी जमातों को ब्रीफिंग करने का फैसला किया गया है उसमें PTI की जानिब से इनकार कर दिया गया है और साथ ही जो इंडिया की इस वक्त सूरत हाल है, पाकिस्तान पर किस तरह इल्जाम तराशी का सिलसिला जा रहा है, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात हम लोग प्रोग्राम में कर रहे थे। महमूद मौलवी साहब जो कि सीनियर सियासतदान है हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे ये जानना चाहूंगी कि PTI ने कौमी सलामती के बाद एक बार फिर से जो ISPR ने ब्रीफिंग देनी थी तमाम सियासी पार्टियों को, उसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया है। किस तरह देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, इसको मैं यही देख रहा हूँ कि ये जो सेट टू बी लीडर्स है ना, नए लीडर्स PTI की जी, ये जो है बेसिकली जो है कुछ चीजें ऐसे कर रहे हैं सिर्फ अपनी पॉलिटिकल सियासत चमकाने के लिए, और मेरे ख्याल से गलत गाइड भी कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि कौमी सलामती के ऊपर बैठ के ब्रीफिंग में इसमें कोई खबात नहीं है, और न इन्होंने, मैं कहूंगा कि इमरान खान से पूछा भी होगा। ठीक है ना, ये अपने ही अंदाजे से इन्होंने मेरा इसको इनकार किया, जो मेरा एक अंदाजा है, क्योंकि उसकी वजह कि इमरान खान साहब का अगर आप बयान देखते तो वो तो काफी पॉजिटिव दिया था इंडिया के अगेंस्ट में उन्होंने। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये इमरान खान साहब का बयान होगा। हाँ, ऑब्वियसली इनका खुद का अगर माइंडसेट ऐसा है तो फिर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। सही। महमूद साहब, आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि तमाम तर महाज पर इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान की जानिब से भरपूर तरीके से इंडिया को जवाब दिया जा रहा है, इस मौके पर अगर कोई पार्टी पीछे बैकफुट पर आती है और इस तरह का कोई मैसेज इंडिया तक पहुंचाती है कि जी हम पाकिस्तान की बाकी पार्टियों के साथ नहीं है, क्या पाकिस्तान इस वक्त इस चीज का मुतहम्मिल है? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं है, और ये मेरे ख्याल से बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होगा उस पार्टी के लिए। देखिए, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर पार्टी को बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा, क्योंकि आज अवाम, इंडिया के सारी अवाम एक प्लेटफॉर्म पे इंडिया के अगेंस्ट खड़ी है जी। अगर कोई पार्टी अपने आप को आइसोलेट करना चाहती है अवाम से, तो वो तो इस किस्म का बयान दे, वरना जो है मेरे ख्याल से कोई ऐसे जवाब नहीं। जी सर, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हिंदुस्तान की अगर बात करें तो भारत में इस वक्त जितने भी मजहबी जमातें हैं वो ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े में कोई भी हाथ नहीं था, स्टिल वो मोदी हुकूमत का साथ दे रही है और मोदी हुकूमत के साथ खड़ी है, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे एक इशू है जिसका पाकिस्तान भी फेस कर रहा है, हिंदुस्तान भी फेस कर रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो जमातें हैं वो इस तरह हमें यकजा नजर नहीं आ रही। क्या वजह है कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, हम क्या मैसेज दे रहे हैं दुश्मन को? देखिए, मैं तो कहूंगा कि सारी जमातें यकजा हैं, यहाँ तक मेरा एक अंदाजा है, और मैं काफी जमातों के लीडरान से भी मेरी मुलाकातें भी हुई है, बात भी हुई है, ठीक है ना, वो सब यकजा है इस इशू के ऊपर। और देखिए, ये मैं कहूंगा कि ये वॉर का जो फिनोमेना निकाला हुआ है, मोदी साहब जो है पॉलिटिकल अपना जो इलेक्शन कैंपेन को उसकी वजह से देखे, वरना खुदा न खास्ता अगर ये वॉर के लिए जाएंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया को जितना नुकसान पहुंचेगा उसका उनको अंदाजा भी नहीं है। उसकी वजह देखिए ना, वो हमसे कितनी बड़ी इस वक्त इकोनॉमी है, और एक ट्रिगर यहाँ से वहां गया तो उनकी इकोनॉमी को जो असर पड़ेगा वो हमारे को तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, देखिए ना, हमारा इकोनॉमी और उनके इकोनॉमी में बड़ा फर्क है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो अपने आप को मेरे ख्याल से तबाह करने के कोई किसी मूड में नहीं है। वो सिर्फ जो है देखिए बयानबाजी और लोगों को मैं कहूंगा प्रोवोक करके अपने इलेक्शन के लिए, ये देखिए जी एंटी पाकिस्तान वोटर्स को देखिए जमा कर रहे हैं। वहां पे भी जो है वो जो रिलीजियस एक्सप्लॉइटर्स को वो अपने साथ जो है रख के वो ये माइलेज ले रहे हैं, और क्या है। सही सही। महमूद साहब, आपसे भी जानना चाहूंगी, जिस तरह ISPR की जानिब से तमाम जमातों को मदऊ किया गया ब्रीफिंग देने के लिए, लेकिन PTI ने इस हवाले से इनकार कर दिया, और इस बात से पाकिस्तान के जो अवाम है या फिर बॉर्डर पे खड़े जवान, क्या उन तक ये मैसेज नहीं जाएगा कि पाकिस्तान यकजा नहीं है, पाकिस्तानी यकजा नहीं है? और ऐसे में उनके हौसले आप नहीं समझते कि पस्त हो सकते हैं, या वो ये सोच सकते हैं कि हमारी जब कौम ही यकजा नहीं है तो हम बॉर्डर पे खड़े होकर ऐसी कौम की हिफाजत कर रहे हैं? देखिए, ये तो है, मगर अब देखिए ना, अब अगर PTI के कुछ लीडर्स ने ठीक है ना इसको इनकार किया है कि भाई वो नहीं बैठना चाह रहे हैं,
तो इसके ऊपर वो अपना नुकसान कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, उसकी वजह ये है कि अवाम जो है फौज के साथ खड़ी है इस इशू के ऊपर। और मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं है, पीटीआई के अंदर के लोगों में भी मेरी काफी लोगों से बात होती है कि अवाम जो है और पीटीआई जो है खुद जो है इंडिया के इशू के ऊपर फौज के साथ खड़ी। आप इनके पुराने बयान देख लें और अभी भी बयान देख लें, मेरे ख्याल से कोई ऐसा बयान नहीं है कि पीटीआई का जो कहेगी कि हम फौज के अगेंस्ट खड़े हैं इंडिया के इशू पर। देखिए, अलग इश्यूज के ऊपर अलग बात है, पॉलिटिकल इश्यूज आर डिफरेंट, उसके ऊपर वो सियासत कर रहे हैं, वो बिल्कुल जायज है। हर एक का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, पॉलिटिक्स अलग है। मगर यहाँ पे जहाँ पाकिस्तान की सालमियत की बात आती है, मैं ये कहूंगा कि सब पूरी कौम यकजा है और पूरी कौम खड़ी है। अगर इनमें से कुछ लोग, गिनती के लोग, अगर ये बयान देख के ये समझते हैं कि वो मुल्क को डैमेज करने की कोशिश करेंगे, तो ये उनकी बेवकूफ़ी है। ठीक, बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद थे। आपने अपना कीमती तज्जिया दिया, आपने अपनी कीमती आरा से आगाह किया। नाज़रीन, जिस तरह तमाम सियासी जमातें यकजा हैं, साथ ही पीटीआई की जानिब समहाउ ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि हम बाकी जमातों के साथ स्टैंड नहीं करते। आईएसपीआर की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का, प्रेस ब्रीफिंग का कहा गया जो तमाम सियासी जमातों को दी जाने वाली है, पीटीआई की जानिब से उसमें शिरकत से इनकार कर दिया गया है। और ये दुश्मन को एक तासुर इस तरह का जा सकता है कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो यकजा नहीं है और ये पाकिस्तान के मफाद में अच्छा साबित नहीं हो सकता। अब फैसला ये करना होगा पीटीआई ने कि क्या वो वाकई इस ब्रीफिंग में शिरकत करती है या नहीं, और अगर नहीं शिरकत करेगी तो बाकी सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल इस पर क्या आएगा, साथ ही आईएसपीआर का या फिर हमारी जो आर्मी फोर्सेज है उनका रद्द-ए-अमल इस पर क्या होगा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।